नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। तो फिर से एक बार ट्रेनिंग सेंटर का ये हमारा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की बाइक्स आए, ये यूनिकॉर्न है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे कस्टमर की बाइक्स हैं। तो स्टूडेंट हमारे जो है कस्टमर के बाइक्स के ऊपर भी काम करते हैं, जिससे इनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि बाइक के ऊपर काम कैसे करे कस्टमर के। तो यहाँ पे आते हैं, लेक्चर कौन से चल रहे हैं आज वो देखते हैं। तो ये हमारा नीचे वाला लेक्चर हॉल है। तो नीचे वाले लेक्चर हॉल में हमारा क्लास चल रहा है R15 के ऊपर, BS6 R15 वर्जन 4, इसके ऊपर हमारा लेक्चर चालू है। तो अंदर चलते हैं। तो अभी मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा, आपको अंदर बस एक ग्लिम्स देता हूँ कि क्या चल रहा है अंदर, किस तरह लेक्चर चल रहा है। अंदर चलते हैं, चलो। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं रेड कलर के दो वायर है, एक जाड़ वाला एक पतला वाला वायर है। दोनों वायर बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो गाड़ी के अंदर ABS है। ABS के लिए आपको दो वायर यहाँ पे चल जाएगी, एक रेड और रेड प्लस ब्लू। तो दो वायर क्यों दिए, एक चल जाता है ABS मोटर के लिए चल जाता है और एक चल जाता है ABS वाल के लिए चला जाता है। अब ये ABS के लिए काम करते हैं, शॉर्ट भी होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका ABS है काम करना बंद हो जाएगा। तो आपको ये दो फ्यूज भी यहाँ पे चेक करने पड़ते। इसके ऊपर भी आपको फ्यूज बॉक्स के ऊपर भी लिखा जाता है, तो फ्यूज बॉक्स भी आपको पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे ABS ESO लिखा है, तो यहाँ पे सोलेनॉइड दिया है, तो यहाँ पे सोलेनॉइड वाल है और दूसरा मोटर दिया है। तो यहाँ पे मोटर का आपको नाम दिया है, 30 एम्पेयर का फ्यूज है। फिर यहाँ से क्या होगा, बैटरी का सप्लाई डायरेक्ट सीधा चला जाएगा ABS मोटर के अंदर, HECU के अंदर चल जाएगा। 12 वोल्ट के सप्लाई दोनों के दोनों अलग अलग। फिर यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन दिया है, डायरेक्ट बैटरी का कनेक्शन है। बैटरी से होके हुए यहाँ से होगी बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगी। ये वायर सीधा किसके साथ कनेक्ट है, रेड कलर का टर्मिनल है, रेड कलर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। यहाँ से होगी आपकी बैटरी चार्ज। एक वायर इनपुट होगी, एक वायर आउटपुट में बाहर चल जाएगी। आउटपुट में दूसरी वायर है, ये चल जाती है फ्यूल मोटर के लिए। दोस्तों आपने जैसे कि देखा अंदर क्लास चालू है, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। R15 के ऊपर चालू है लेक्चर, गाड़ी के ऊपर चलेगा, गाड़ी के बाद वायरिंग के ऊपर चलेगा, वायरिंग होने के बाद डायग्राम बनेंगे और डायग्राम होने के बाद स्टूडेंट्स खुद जाके वहाँ पे गाड़ी के ऊपर स्कैनिंग टेस्टिंग करेंगे। तो इनको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और थियरी नॉलेज दोनों मिलता है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर सर का क्लास चालू है इंजन के ऊपर। तो चलो ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये हमारा इंजन हॉल है। इंजन हॉल में जैसे कि आप देख सकते हो पीछे सर का लेक्चर चालू है। तो सर के पास चले गए, सर को माइक देते हैं। तो इनका क्या टॉपिक के ऊपर लेक्चर चालू है एक बार वो देखेंगे। ये देखिए क्लच कवर का सब कुछ समझ में आ गया, सारे पॉइंट समझ में आ गए। अगर किक रैचेट ख़राब होता है तो हमें क्या देखना है, क्यों ख़राब होता है, किक स्टॉपर को कैसे स्टॉपर करवाना है, वेल्डिंग कैसे भरवाना है। अगर एक वहाँ पे एक वेल्डिंग अगर ख़राब होती है तो उससे आगे हम चले जाने के बाद क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा। इसका बूश ख़राब होने पे क्या होगा, किक आपका क्रॉस चलेगा तो जाम चलेगा। कुछ तो भी लगेगा कि आपके ये कुछ तो भी घस रहा है। अगर ये क्रॉस चलेगा तो इसका असर किसके ऊपर आएगा, ये क्रॉस चलेगा ना। तो आपको वो फीलिंग वो टाइम पे समझ में आएगा, वैसे ही करवाना है। दूसरा किक लगाने का एंगल एकदम आसानी से समझ में आ गया। नाम है तो नाम दिखना चाहिए। अगर ऊपर लेंगे तो नाम दिख रहा है क्या, तो उसके लिए आपको जैसा है कंपनी ने ये ऐसा ही किक लगाना है, लगा दो, किक बराबर लेवल में आएगा। ऐसे करेंगे तो आपका पैर थोड़ा ऊपर जाएगा। वो जितना पैर ऊपर जाएगा तो उतना फोर्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम मिलेगा। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये वो दिया क्यों, देने का रीज़न समझ में आ गया। जो अपने हाथ में उठा है, ये जो पतरा है ऊपर से इसको कवर करवा रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, क्लच के पास जाएंगे। तो अभी ये पूरे क्लच को, ये जो कवर है ये कवरिंग करवा रहा है ना। क्लच को कवरिंग कौन करवा रहा है, ये कवर। तो ये कवर हो गया हमारा क्लच कवर। अभी एक दूसरे इसमें ये ज़्यादातर क्या हो रहा है आपका, इसमें मट्टी आ जाता है। तो मट्टी आ रहा है। अभी यहाँ पे बेल्ट है, बेल्ट अभी देखो ये मैं घुमा रहा हूँ तो बेल्ट क्या होगा, एक जगह पे ये। तो मुझे बेल्ट को क्या करना है, अपना ड्राइव देना है, तो बेल्ट को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। जो पकड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, घर्षण पैदा होगा और ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, एक फ़ैन दिया है। तो फैन क्या करेगा, हवा खींचेगा और हवा क्या करेगा, सर्कुलेशन करेगा और वापस बाहर जाएगा। जब भी हम कोई गाड़ी का किक मारते हैं और आपका मेन स्टैंड है, मेन स्टैंड के इधर अगर पाव रखेंगे तो यहाँ पे हवा मारता है। तो यहाँ से देखो हवा क्या होगा, इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे या इसे घूम के हवा क्या होगा, यहाँ से बाहर जाएगा। यहाँ से हवा आएगा, हवा घूम के वापस यहाँ से बाहर जा रहा है। ये देखिए अभी ये कि इसमें ये जो पाइप है रबर,
और वो रबर कहाँ पे फिट होता है आपका? चैसिस में। वो रबर को हम कीमत देते हैं क्या? वो लगाते ही नहीं। अभी चैसिस वाला जो हवा है, चैसिस के अंदर डस्ट क्या होगा? कम होगा। और ये गाड़ियों में ज़्यादातर डस्ट देखो चाक किधर है? इधर यहाँ पे। अगर कोई मिट्टी में हम चले जाते हैं तो डस्ट देखो हवा के ऊपर ही हम टायर उछाल देता है। तो ये हवा में क्या होता है? डस्ट है। ये डस्ट क्या होगा? इसके अंदर जाएगा। तो डस्ट कौन से? हर चीज़ के ऊपर अपना थोड़ा डस्ट बैठ जाएगा। तो डस्ट बैठने के बाद ये चीज़ क्या होगी? ऑटोमेटिक जाम हो जाएंगे। उसको ऑयल डस्ट वो क्या होगा? ऑयल अगर है तो ऑयल के इधर डस्ट लगेगा और वहाँ पे वो अपना लेयर बनाते बनाते वो इसको जाम करेगा। उसके लिए इसमें कभी भी कोई भी गाड़ी का अगर हम क्लच कवर खोलते तो आपको क्या करना है? ये पाइप जो रबर का है, होस पाइप हम बोलते हैं, तो ये वापस इसको रिटर्न सही तरीके से लगाना है। ये प्रिकॉशन लेना है। अभी देखो हर गाड़ियों का हम एक्सीलेटर करते तो गाड़ी ऐसी 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 होती है। क्या होती है? वाइब्रेट होती है ना। क्यों होती है? वही अगर हम अभी देखो बाइक आप चला रहे, बाइक चलाते और क्या करवाते? क्लच ऐसा करवाते, सेम वही फीलिंग आती है ना। हाफ क्लच दबाते तो पिकअप आता है ना। जब हम हाफ क्लच दबाते यानी कि हमारा गाड़ी स्पीड में चल रहा है और एकदम लाइट हमने क्लच दबा दिया छोड़ दिया, दबा दिया छोड़ दिया, तो जो फीलिंग आपको गाड़ी पे बैठने के बाद आती है वही फीलिंग गाड़ी पे चालू करने के बाद आती है। ये क्यों आती है? ये सारा का सारा चीज़ हम देख लेंगे। फिर उसके बाद वाइब्रेट हो रहा है, गाड़ी वाइब्रेशन करवा रहा है, तो उसके लिए हम हर टाइम क्या करवाते? क्लच खोलते, ओरल करते, ग्रीस लगाते। और ये रबर नहीं लगा देंगे वापस डस्ट उधर जाके बैठेगा, वापस वही कहानी होगी। क्योंकि इसमें जो ट्रांसमिशन है ये CVT। अभी ये कि यहाँ पे मैं ये चीज़ घुमा रहा हूँ, चाक घूम रहा है क्या आपका? ये चीज़ घुमा रहा हूँ, चाक घूम रहा है क्या? लेकिन ये ड्रम घुमाने के बाद ही आपका गियर बॉक्स क्या हो रहा है? आपका घूम रहा है, चाक घूमेगा। तो एक ही समझना है, ये आपका ड्रम है, क्या है? क्लच ड्रम है। क्लच ड्रम की इधर यहाँ पे क्या है? क्लच के शू है। अभी क्लच के शू आपको मालूम होगा, अभी हम खोलेंगे देखेंगे इसके अंदर क्या है? जाड़ वाला स्प्रिंग है। जाड़ स्प्रिंग है ना। तो ये कि ये जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो इसमें क्या होता है? इतना स्पीड में घूमता है, इतना स्पीड में घूमने जितना स्पीड में घूमता है तो वहाँ पे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये शू बाहर आएंगे। तो मुझे इसको घुमाना है, इसको बाहर लाना है, तो इसको ज़ोर से घुमाना पड़ेगा। इतना ज़ोर हमें स्पीड चाहिए ताकि ये बाहर आके इसको पकड़े। यानी कि इसका ड्राइव इसमें जाएगा, इसका ड्राइव क्लच शू में, क्लच शू का ड्राइव बेल्ट में, और पीछे का चाक घूमेगा। अगर मुझे लाइनर को घुमाना है तो बहुत स्पीड में लाइनर को घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर आएगा, तब जाके इसको पकड़ेगा। जैसे एक्सीलेटर कम करवाते इंजन का स्पीड कम होता है, इसका भी स्पीड कम हो गया, ये वापस अंदर आ गए। एक्सीलेटर दे दिया, ये बाहर आ गए, चाक भागने लगा। ये जैसे एक्सीलेटर कम किया, यानी कि हमें किसको घुमाना है? इसको। अभी इसमें क्या है? बेल्ट है। तो बेल्ट में FMD क्यों दिया है, किस लिए दिया है, हर चीज़ क्यों दिया है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये 22 नंबर का बोल्ट आता है, इसमें 17 नंबर का आएगा। तो ये बोल्ट हमने क्या किया? यहाँ पे खोला। खोलने के बाद यहाँ पे एक स्पेशल वाला वाइशर है, इसका वाइशर अलग से ही मिलता है। ये वाइशर यहाँ पे लगता है, बाकी जगहों पे लगता नहीं। और यहाँ पे ये क्या आ गया आपका? किक का रैचेट। ये किक का रैचेट कहाँ पे बैठा है? क्रैंक में बैठा है। किसमें? देखो मैं अभी किक रैचेट को अभी ये देखो, अगर क्रैंक में नहीं बैठा है तो देखो क्रैंक घूम रहा है क्या? लेकिन ये क्रैंक में यहाँ पे क्या है? ये मिलिंग है। ये मिलिंग में ये क्या हो रहा है? ये इस पर फिट हो रहा है। जैसे हम किक रैचेट घुमाते हैं तो देखो पूरा इंजन यानी कि सक्शन कंप्रेसर पावर गाड़ी आपका चालू होता है। तो ये कि यहाँ पे भी देखो, जैसे मैं लगाता हूँ, लगाने के बाद ये देखो कौन प्लस है? यहाँ पे प्लस कौन है? रैचेट। मुझे किसको टाइट करना है? रैचेट पे। ये नट का प्रेशर किस पे जाएगा? वाइशर पे। वाइशर का प्रेशर किस पे जाएगा? रैचेट पे। रैचेट का प्रेशर किस पे जाएगा? ये पुली पे। ये जो पुली है इसमें 2 पुली आती है, 2 पुली में ड्राइव हमें देना है। ये कौन सा पुली हो गया? ड्राइवर पुली। या तवा गियर है क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? तवा गियर बोलते हैं क्या? नहीं ज़्यादातर। लेकिन एक्चुअली ये कौन सा पुली है? ये ड्राइवर पुली। ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली, ये क्या करवा रहा है? ये चला रहा है पीछे वाले को। ये ड्राइवर हुआ और ये ड्रिवन हुआ। तो ये पुली कौन सी हो गई? ड्राइवर। अभी ये देखो इसका प्रेशर किस पे जा रहा है? तो नट का प्रेशर वाइशर पे, वाइशर का प्रेशर रैचेट पे, रैचेट का प्रेशर पुली पे। पुली का प्रेशर यहाँ पे बेल्ट पे जा रहा है क्या? नहीं।
यहाँ पे बुश पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बुश पे, और बुश का प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये रैम प्लेट है, क्या है, रैम प्लेट पे जा रहा है, रैम प्लेट का प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, ये क्रैंक पे, यानी कि ये सारा चीज़ क्या हुआ, हमने टाइट करवा लिया, बराबर। अभी ये देखिए, इसको आप क्या बोलते हैं, रैम प्लेट, क्या है। अभी देखिए रैम्प यानी कि क्या, अगर आपका गैरेज है, स्टेप है, कितना स्टेप है, 3 स्टेप है, 2 स्टेप है। अगर गाड़ी मुझे क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करवाते, मिस्त्री को बुलाते और उसको क्या बोलते, मुझे एक रैम्प बना के दे, यानी कि गाड़ी देखो सीधा चल रहा है, अभी गाड़ी क्या हो रहा है, चढ़ा, वापस रैम्प से गाड़ी क्या होगा, उतर गया। अभी यहाँ पे चढ़ना और उतरना है किसको है, बुश को। ये है आपके वेरिएटर के बुश। इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा है ये जो पार्ट है, ये FMD, क्या है, FMD। अभी ये कि इसमें भी लगाने का एक तरीका होता है, वो कौन सा होता है वो देखेंगे। तो ड्रम रबर सबने कटा हुआ देखा है ना, हीरो होंडा का ड्रम रबर है, शाइन का है, वो कौन से साइड से कटता है, दोनों साइड से कटता है क्या, एक साइड से, एक साइड से ही कटता है ना, बराबर, बस उतना ही चाहिए। यानी कि कार्यक्रम करना है तो करेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं, थोड़ा मालूम होना है। नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज, फ्रेशर लोगों को तकलीफ हो रहा है कि नहीं, फ्रेशर को नहीं, आपने थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना तुझे, क्यों, अपना कार्यक्रम ही अलग है, बहुत हार्ड है कि नहीं, है कि नहीं, तो इनका ही कुछ समझ रहे नहीं, है कि नहीं, समझ रहे हैं, है कि नहीं, नहीं समझाते, हम 10 बार समझाते, लेकिन नॉलेज लेने के लिए भी क्या होना चाहिए, ये खाली नट बोल्ट खोलने का काम थोड़ी ना होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ये आ गया आपका FMD, ये इसमें क्या लगे, वेरिएटर की बुश। अभी देखिए, क्या हो रहा है, आ रहा है ऊपर। अभी क्या करेंगे, ये सारा सब कुछ लगा देंगे। बुश यहाँ पे देखिए, ये क्या है, फाइबर के बुश है। अभी देखो, अभी देखिए, ये जब भी घुमाता हूँ तो ये ऊपर आ रहा है, ये देखिए, आज क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ये थोड़ा ग्रीसिंग करना पड़ेगा। ये एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये ग्रीसिंग नहीं है, थोड़ा सा ग्रीस लेंगे और इसको ऑयलिंग करेंगे। ये देखो, ये एक चीज़ है, जब भी हम इसको, हमें ये घुमाना है, क्या करना है, ये घुमाना है। अभी देखिए, ये आपका FMD है, ये FMD क्या है, फ्री है, लेकिन मुझे इसको घुमाना है, तो क्रैंक में कौन फिक्स हुआ है, रैम प्लेट फिक्स हुआ है ना, तो रैम प्लेट देखो इसमें फिक्स हो गया। अगर मुझे क्या करना है, इसको ऊपर लाना है, तो एक इसमें फिक्स किया है, तो ये देखो, जैसे हम ऊपर लाते हैं तो ये क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, आ गया। अभी इसके ऊपर क्या बैठने वाला है, अभी क्या समझ में आ रहा है, मुझे खाली थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। या फिर देखो, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, अभी देखिए, अभी इसको आगे लेके जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बेल्ट ले लो, अभी समझ में आएगा, बेल्ट लो। अभी मैं इसको आगे ले ये करवा रहा हूँ, तो बेल्ट को क्या कर रहा है, ये देखो, ऊपर लेके जा रहा है क्या, वापस इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, बेल्ट अंदर जा रहा है, वापस मैं इसको दबा रहा हूँ, तो दबाते टाइम पे ये बेल्ट को क्या करवा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। जब भी मैं इसको पीछे लेता हूँ तो बेल्ट को क्या करवा रहा है, वो नीचे ला रहा है, बराबर। अभी हमें क्या करना है, पीछे स्पीड देना है, क्या देना है, अभी ये लगा देंगे, तभी थोड़ा क्या होगा, वापस समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, ये बेल्ट क्या है, इसमें फ्री है ना, तो मुझे
ड्राइव किस में आ रहा है, इसमें। हमें ड्राइव किस में देना है, बेल्ट में। अभी ये फ्री है, जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये FMD बेल्ट को इसके ऊपर दबा देगा। दबाने के बाद इसका ड्राइव किस में जाएगा, बेल्ट में। और इसमें देखो ये कैसा है, वी टाइप का है। अभी देखिए यहाँ पे गैप है, मैं जैसे आगे आगे लेके जा रहा हूँ तो बेल्ट क्या होगा, ऊपर आगे आगे, यानी कि मैं ऐसे नज़दीक, ये दो पार्ट नज़दीक आ रहे, अगर ये वी है, बड़ा वी है, अगर ये नज़दीक आ जाएंगे तो ये बेल्ट को क्या करेंगे, आगे आगे लेके जाएंगे। तो आगे लेके जाने के बाद क्या होता है, अभी देखिए बेल्ट कुछ इस तरह है, ये नीचे का है बराबर। बेल्ट यहाँ पे देखो, बेल्ट की साइज पीछे क्या है, आगे। तो यहाँ पे देखो ये छोटा गियर है और यहाँ पे बड़ा गियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, स्पीड नहीं मिलेगा क्या स्पीड, ये ज़्यादा बार घूमेगा और ये कम बार घूमेगा, तो यहाँ पे स्पीड मिलेगा क्या। तो उसके लिए इनपुट शाफ्ट का छोटा वाला गियर छोटा होता है और पीछे वाला बड़ा होता है, तो वहाँ पे इंजन की ताकत मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पे ताकत देना है क्या, हमें यहाँ पे किस स्पीड में घुमाना है, इसे, ताकि ये स्पीड में घूमने के बाद ये ओपन हो, कौन, क्लच शू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर आ जाए और क्लच ड्रम को पकड़े। यहाँ पे हमें ताकत देना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पीड में घुमाना है। जितना स्पीड में घुमाएंगे उतना क्या होगा, वो बाहर आएगा बराबर। अभी ये कि यहाँ पे आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। ये देखो इधर से लेके इधर तक ये पूरा एक राउंड करेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ही घूमेगा, इतना ही है ना, ये देखो इतना, तो इतना ही, ये थोड़ा ही घूमेगा। अभी यहाँ पे जैसे हम एक्सीलरेटर करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपका क्या हो रहा है, वेरिएटर के बुश बाहर आ रहे, वो रैंप पे चढ़ रहे। रैंप पे चढ़ने के बाद FMD है, ये ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद ये बेल्ट को क्या करेगा, आगे आगे ढकेलेगा और दबाएगा भी। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आगे आया और इसका साइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे कम हुआ, तो यहाँ पे क्या मिला, हमें स्पीड मिला। क्या मिला, यानी कि ये स्पीड में ज़्यादा जा रहा है। अभी एक देखो यहाँ पे थोड़ा आगे मैं लेके आ रहा हूँ, वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, फुल स्पीड मिल गया। इसका एक राउंड होने पे इसके 4 राउंड हो जाएंगे, हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको स्पीड मिलेगा। जब भी हम एक्सीलेटर करवाते तो एक्सीलेटर करवाने के बाद क्रैंक घूम रहा है। क्रैंक किसे घुमा रहा है, FMD को। FMD भी फिक्स है ना, फिक्स हो गई ना, रैम्पलेट FMD को फिक्स करवा रहा है। लेकिन ये क्या है, मूवेबल है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसमें जो वेरिएटर के बुश है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या हो गए, बाहर आ गए। बाहर आने पे इसका फोर्स किस पे लग रहा है, बुश का, वेरिएटर पे। वेरिएटर क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पे बेल्ट आगे आगे जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसका स्पीड बढ़ेगा। इसका स्पीड बढ़ने के बाद ये जो हमारे क्लच शू है, अभी ये क्लच शू में देखो स्प्रिंग कितना जाड़ा है। अगर मुझे यहाँ पे देखो, ये मुझे खींच भी ले पा रहा हूँ क्या, देखो अभी ये मुझे क्या करना है, बाहर खींचना है। तो यहाँ पे इसको इतना स्पीड में घुमाना पड़ेगा ताकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर आके किसको पकड़े, ड्रम से। अभी ये देखो, ये के यहाँ पे जो प्लेट है, ये प्लेट दी गई, क्या दिया है, प्लेट। अभी बेल्ट यहाँ पे लगा दिया है। अभी देखो ये पकड़ रहा है, इसको पीछे वाला पकड़ रहा है क्या, तो मुझे इसको पकड़ना है, तो मुझे पहला क्या होना पड़ेगा, इसमें ही फिक्स होना पड़ेगा। यानी कि आपने ड्रम प्लेट क्या हुआ है, फिक्स हुआ है। अभी देखो ये पकड़ेगा क्या, ये पकड़ेगा नहीं, ये भी क्या होगा, इसके साथ घूम लेगा, ऐसा फ्री चलेगा। तो ये पकड़ेगा क्या, तो उसके लिए इसमें ही हम क्या करवाते, इसे फिट करवाते। अभी मुझे इसके ऊपर पकड़ना है, तो एक ऊपर से क्या लगा दिया, ये ऐसा प्लेट लगेगा। और ये प्लेट को क्या है, या अगर प्लेट को मुझे फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है, पिन। तो ये पिन कैसे चलती है, तो यहाँ पे लगा दिया पिन। अभी देखो ये कैसा है, क्रॉस है बराबर। अभी देखो ये क्रॉस देने का मकसद क्या है, कुछ तो भी है ना। तो क्रॉस देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग को दबाना पड़ेगा।
अभी देखिए ज़्यादा ताकत, मैं देखो अभी टर्न मार रहा हूँ, एक को क्या किया मैंने, फिक्स रखा, अभी ताकत लग रहा है क्या? लेकिन ऐसी ताकत क्या हो रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग कौन से लेवल पे ये समझना है। ये देखो ये सीधा भी सीधा करेंगे और ये क्रॉस करेंगे तो इसके ऊपर क्या बैठने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी करेंगे, देखो मैं सीधा दबा रहा हूँ, ताकत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कुछ इस तरह कर रहा हूँ, कुछ इस तरह करवा रहा हूँ, तो ताकत क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दबा सीधा चल। अभी ऐसा कर, ऐसा ऐसा, ए बच्चे, एक को सीधा पकड़ना है, ऐसा करना है। हाँ पहले एक काम कर, सीधा दबा, कितना अंदर लेके जा रहा है, बस इतना। अभी ऐसा कर, ऐसा दबा, हाँ अभी ज़्यादा लेके जा रहा है ना, तो फोर्स देखो, तू पहली ताकत ऐसा लगा रहा है तो इतना ही जा रहा है, ये ऐसे करने पे ज़्यादा जा रहा है। देखो जरा देखो तभी अक्कल आएगा। हाँ